मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार सूबे के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रही है और अच्छी खासी सब्सिडी भी दे रही है। यही वजह है कि सूबे का किसान भी परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिकता के साथ साथ बागवानी को अपना रहा है, जिसके लिए हरियाणा सरकार भी किसानों को निरंतर प्रेरित कर रही है। किसानों की कठोर मेहनत, आधुनिक तकनीकी और नवाचार हरियाणा सरकार के आधार बिंदु हैं। इसीलिए कई किसानों ने लीक से हटकर उपभोक्ताओं तक सीधे अपने उत्पाद पहुंचाए और इसके तहत फल और सब्जियों को न सिर्फ सीधा बेचा जा रहा है, बल्कि वैल्यू एडिशन करके भी कुछ उद्योग स्थापित किए गए हैं, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ी है। हरियाणा सरकार की नीतियां हमेशा किसानों के साथ हैं, चाहे फसल की बुआई से पहले की कुछ जरूरत हो या फसल की बुआई के बाद की जरूरत, यानी कि बीज से बाजार तक सरकार किसानों के साथ खड़ी है। हम जो है नेचुरल खेती, प्राकृतिक खेती, उसमें बढ़ करके रासायनिक उर्वरक और जो खतरनाक कीटनाशक हैं उनका उपयोग कम करें, तो इससे भी हमारा जो बहुत बड़ा लाभ एक होने वाला है। अपनी गौ आधारित खेती को हम लोग जितना ज्यादा करेंगे उतना ही अच्छी फसलें होंगी, उतना ही शरीर को लाभ होगा। जैसे हमारे भाई किसान भाई आप सब लोग फल और सब्जियों के माध्यम से अच्छी मेहनत करके और लाखों रुपया कमाते हैं, इससे हमारी जो हर किसान की आय दुगनी करने का जो टारगेट है वो भी निश्चित रूप से इसमें यानी प्राप्त होगा। कठोर मेहनत और आधुनिक तकनीक, नवाचार, ये सब हमारे काम के आधार बिंदु हैं। हम कई किसानों ने लीक से हट करके उपभोक्ताओं तक सीधा अपने उत्पाद पहुंचाए हैं और इसके अंदर फल और सब्जी न केवल सीधा बेचा है, बल्कि वैल्यू एडिशन करके भी हमने कुछ उद्योग स्थापित करके और इन कामों को भी आगे किया है। इससे भी हमारी आमदन बढ़ी है। मित्रों, हरियाणा सरकार की नीतियां हमेशा किसान के साथ रही हैं, चाहे वो फसल की बुआई से पहले की कुछ आवश्यकताएं हो किसान की, अथवा फसल की बुआई के बाद हो, अथवा कटाई से पहले हो, कटाई के बाद हो, हर समय सरकार वो आपके साथ खड़ी है। अर्थात बीज से लेकर बाजार तक ये जो किसान के साथ हम खड़े हैं, ऐसी हमारी नीतियां हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने के मामले में बागवानी फसलें गेहूं और धान जैसी पारंपरिक फसलों के मुकाबले काफी अच्छी मानी जाती हैं, लेकिन ये फसलें मौसम और बीमारियों के प्रति संवेदनशील होती हैं, जिसके तहत बीमारी लगने, बेमौसम बरसात होने के साथ ही तूफान आने, सूखा पड़ने, ओलावृष्टि होने या लू जैसी प्राकृतिक आपदाओं से किसान को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में सब्जियों, फलों और मसालों को शामिल किया गया है। इसके लिए किसानों को प्रीमियम 750 रुपए से 1000 रुपए प्रति एकड़ तक देना होता है, जबकि सब्जियों और मसालों के लिए 30,000 रुपए प्रति एकड़ बीमा राशि मिलती है। वहीं फलों के लिए 40,000 रुपए प्रति एकड़ बीमा राशि मिलती है, जिससे किसानों की फसल के नुकसान को कवर किया जा सके। ये योजना वैकल्पिक है, यानी किसी को इसमें शामिल होने के लिए कोई दबाव नहीं है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पूरे राज्य में लागू की गई है। इस योजना के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। पोर्टल पर अपनी फसल और क्षेत्र का ब्यौरा देना होता है, जिसके बाद बीमे की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाती है। दरअसल हरियाणा एक उभरता हुआ बागवानी उत्पादक राज्य है और इस वक्त राज्य में कुल फसल क्षेत्र के लगभग 7% एरिया में बागवानी फसलों की खेती होती है, जिसे 2030 तक बढ़ाकर 15% तक ले जाना है। हमारा जो बागवानी क्षेत्र है इसको हम कैसे और बढ़ाएं, क्योंकि फसल के लिए हमारी जो खेती की जमीन है, हमको अंदाज होना चाहिए कि लगभग 80 लाख एकड़ जमीन हमारी एग्रीकल्चर लैंड है। अभी इस समय इसमें बागवानी और खेती मात्र 7 लाख एकड़ अर्थात 7% ही लगभग इसका उपयोग हम करते हैं, लेकिन इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। हमने तय किया है कि 2030 तक इसका व्याप बढ़ाया जाए और जो उत्पाद है उसको भी 3 गुना किया जाए, क्षेत्रफल है उसको भी लगभग 3 गुना 20% तक ले जाने के लिए हम तैयार हैं। 22 लाख एकड़ जमीन पर हम बागवानी और फलों की सब्जी, उस समय फलों की बागवानी और फल और सब्जी की खेती
ये करने के लिए हम आगे बढ़ सकें, ऐसी हमारी योजना है। फूड प्रोसेसिंग नीति, ये पॉलिसी हमने बनाई है कि हम जो अपने उत्पाद हैं उसको वैल्यू एडिशन करके उसमें से कुछ उत्पाद बनाएं। इसके लिए भी सरकार की बहुत सी योजनाएं चल रही हैं और ये जो फूड प्रोसेसिंग नीति के माध्यम से जो हम उद्योगों की स्थापना करेंगे, उसमें जो हम सामान पैदा करेंगे तो हमारी फसल की पैदावार की कीमत और अधिक हमको मिल सकेगी। ये उसके पीछे हमने एक प्रकार से योजना बनाई है। हरियाणा प्रदेश में प्रगतिशील किसानों का विस्तार करने के लिए एक और योजना को भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर प्रगतिशील किसान एक नए किसान को ट्रेन करके प्रगतिशील किसान बना रहा है, जिसके लिए प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने कृषि अध्ययन करने के लिए किसानों को विदेश भेजने की योजना भी बनाई, जहां खेती के लिए नई नई तकनीकों को सीखकर किसान अपनी प्रगति कर सकता है। हरियाणा के अंदर 500 से लेकर 800 तक ऐसा माना जाता है कि प्रगतिशील किसान भी हैं। प्रगतिशील किसानों को भी हमने योजना के माध्यम से कैसे उसका विस्तार हो, हर प्रगतिशील किसान एक नए किसान को ट्रेन करके उसको प्रगतिशील बनाए, इस योजना पर भी हम लगे हैं। उसके लिए भी प्रोत्साहन राशि हमने दी है। विदेशों में जाने के लिए ऐसे हमारे किसान बंधु वहाँ जाकर के अध्ययन करके आए कि किसानी किस प्रकार से और अच्छी की जा सकती है। इसके लिए भी विदेश भ्रमण की योजना भी हम बना रहे हैं कि कुछ किसान अगर जाकर के अध्ययन करके आना चाहते हैं, उनकी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। अफ्रीकन कंट्रीज के साथ हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ज़मीन बहुत है, अगर आपके किसान हमारे यहाँ ज़मीन लेकर के और खेती करना चाहें तो वो भी हमारा स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे कुछ किसानों को वहाँ जाने के लिए भी प्रेरित करेंगे। तो मित्रों, किसानों की मदद जितनी हमारे से हो पड़ती है उतनी हम करेंगे। और इसी के साथ किसानों को बहकाने वाले भी बहुत लोग अपने पास आते हैं। वो बहकाने का जिनका कुल मिलाकर एक स्वभाव ऐसा, एक आदत ऐसी है या उनका कुछ लक्ष्य और हो सकता है, तो ऐसे बहकाई करने वाले भी कुछ किसान संगठन बना करके, किसान नेता बन करके और जिस प्रकार से आपके पास आकर के बहकाते हैं, उनसे ज़रूर सावधान रहना है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हरियाणा प्रगति के पथ पर आगे बढ़े और यहाँ का किसान खुशहाल हो। इसी कड़ी में हम आपको मिलवा रहे हैं प्रगतिशील किसान बख्तावर सिंह से, जो हरियाणा के यमुनानगर जिले में कई वर्षों से बागवानी के तहत पॉली हाउस में खीरे की खेती कर रहे हैं। पहले वो परंपरागत खेती करते थे, जिसमें लागत ज़्यादा होती थी जबकि मुनाफा काफ़ी कम था, और इसीलिए उन्होंने पॉली हाउस में खीरे की खेती करनी शुरू की, जिससे उन्हें अब काफ़ी मुनाफा भी हो रहा है। उन्होंने बताया कि पॉली हाउस में खीरे के अलावा टमाटर और शिमला मिर्च जैसी सब्जियों का उत्पादन भी किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पॉली हाउस लगाने के लिए हरियाणा सरकार अच्छी खासी सब्सिडी दे रही है। इसमें खीरा लग सकता है और अपना टमाटर लगता है, शिमला मिर्च लगती है जो कलर वाली होती है, और बस यही 3-4 चीज़ें होती हैं इसमें। ये सर जो है अपने कवर किया, लगभग कितना खर्चा आ जाता है? खर्चा तो इसका जी हमको तो 15-16 लाख रुपए देना पड़ता है इसका, बाकी गवर्नमेंट देती है। प्रगतिशील किसान बख्तावर सिंह ने पॉली हाउस के फायदे बताते हुए कहा कि इसमें बरसात का पानी नहीं आता, जिससे सब्जियां खराब नहीं होती, जबकि नेट हाउस और खुले खेत में उगी सब्जियां खराब हो जाती हैं। तो जैसे कवर है, इसका क्या फायदा है कवर करने का? कवर्ड का अंदर बरसात का पानी नहीं आता, उसकी वजह से मान लो जैसे अब चौमासा आएगा, आगे से बरसातें होंगी तो नीचे पानी में फसल खराब नहीं होगी। जो बाहर की फसल नेट हाउस में लगी है वो भी खराब होगी, जो आप बाहर खुले में है वो भी खराब होगी। ये चलता रहता है बरसात में। प्रगतिशील किसान बख्तावर सिंह बताते हैं कि उनको कुछ अलग करने का मन था, जिसके तहत उन्होंने पॉली हाउस लगाया, क्योंकि नौकरी के बजाय अपना काम करने में ज़्यादा मुनाफा है। उन्होंने शुरुआत में एक पॉली हाउस लगाया था, जिससे उन्हें काफ़ी मुनाफा मिला, और इसके बाद उन्होंने दूसरा पॉली हाउस भी लगाया है, क्योंकि खुले खेत में खेती करने के मुकाबले पॉली हाउस तकनीकी से खेती करने में 3 से 4 गुना ज़्यादा फायदा होता है। तो ये किसको देख के आपने पॉली हाउस बनाया या कि मन में था भाई कुछ कर दिखाने का? हाँ, कि इसके मान लो कोई अलग से कुछ करने का जज्बा था,
अब नौकरियां तो मान लो इतनी मिलती नहीं है, अपना ही काम करने में ज़्यादा बेनिफिट है, तो हमने पॉली हाउस लगाया। अब ये पहले एक लगाया था, फिर हमने आगे दिखावेंगे आपको दूसरा भी हमने लगाया बाद में। तो बाहर की फसल से इसमें बहुत अच्छा मार्जिन है। तो लगभग सालाना दूसरी फसल और इस फसल में कितना मार्जिन? 3-4 गुना जी। इस और फसलों बाहर की फसल से इसमें 3-4 गुना ज़्यादा फायदा है। प्रगतिशील किसान बख्तावर सिंह ने बताया कि फिलहाल उनके पास 2 पॉली हाउस हैं, जिसमें वो कई महिलाओं को रोजगार भी दे रहे हैं, जिससे उन महिलाओं की आजीविका अच्छे से चल रही है। अपने 2 पॉली हाउस लगाए हैं, जिसमें हमने 10 आदमी को हम रखते हैं और 2-3 हो रहा है, 10-10 उनको हम सबको इतने आदमियों को रोजगार देते हैं। लेडीज काम करती हैं यहाँ पर। वहीं यमुनानगर के जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कृष्ण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पॉली हाउस तकनीक के किसानों के लिए बेहद लाभकारी है। यह तकनीक इजराइल की है, जिसे हरियाणा में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे यमुनानगर जिले के कई प्रगतिशील किसान पॉली हाउस या नेट हाउस में सब्जियों की खेती कर रहे हैं और ये तकनीकी बेहद अच्छी, लेकिन इसमें सरकार काफी मदद करती है। यमुनानगर ज़िले की बात करें तो जैसे एक जमरोड़ी गांव हमारा, वहाँ पे कई सारे जो प्रगतिशील किसान हैं पॉली हाउस में, नेट हाउस में खेती कर रहे हैं वो, और बड़ी ये तकनीक बड़ी अच्छी है। थोड़ी सी महंगी है, लेकिन इसमें सरकार बड़ी सहायता करती है किसानों को। उन्होंने बताया कि अगर कोई किसान 1 एकड़ में पॉली हाउस लगाता है तो उसमें 844 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से खर्च आता है और 1 एकड़ में 4000 वर्ग मीटर होते हैं। ऐसे में 1 एकड़ का खर्च 33,76,000 रुपए का आता है, जिस पर 50% सब्सिडी सामान्य किसानों को बागवानी विभाग की ओर से दी जाती है, जो करीब 16,80,000 रुपए होती है। और अगर कोई SC कैटेगरी का किसान पॉली हाउस लगाता है तो उसके लिए 85% सब्सिडी दी जाती है, जिससे किसानों को काफी लाभ मिलता है। यदि हम एक पॉली हाउस की बात करें, यदि कोई किसान 1 एकड़ में पॉली हाउस लगाता है, 1 एकड़ में 4000 वर्ग मीटर होते हैं, और 1 एकड़ का जो पॉली हाउस का खर्चा आता है 844 रुपये पर वर्ग मीटर के हिसाब से 33,76,000 रुपये का खर्चा आता है। तो इस 33,76,000 का 50% सब्सिडी जनरल के लिए मिलती है, जो लगभग आप लगाने की 16,80,000 रुपये के आसपास। और यदि कोई SC कैटेगरी का किसान है तो उसके लिए 85% सब्सिडी बनती है। तो 33,76,000 रुपये का 85% सब्सिडी हम SC के लिए सब्सिडी पे दे सकते हैं। एक किसान ज़्यादा से ज़्यादा 1 एकड़ की सब्सिडी ले सकता है अपने पूरे जीवन काल में। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि पॉली हाउस खेती की एक नई तकनीकी है, जो परंपरागत खेती से काफी अलग है। इसीलिए पॉली हाउस लगाने से पहले बागवानी विभाग किसानों की ट्रेनिंग करवाता है, जो 5 दिन की रहती है, जो STI करनाल और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घरौड़ा में बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। साथ ही ट्रेनिंग के लिए किसानों का आने जाने, रहने खाने का खर्च सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाया जाता है। क्योंकि ये तकनीकी खेती है, जो पारंपरिक खेती है उनसे अलग है, इसलिए बागवानी विभाग सबसे पहले इन किसानों की ट्रेनिंग कराता है, जो कि 5 दिन की ट्रेनिंग रहती है, जो हमारे STI उचानी करनाल में या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल घरौंडा में बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है। यहाँ तक कि जो किसान वहाँ पे ट्रेनिंग लेने जाते हैं, उनको जो आने जाने का जो बस का किराया है वो भी उनको मुहैया कराया जाता है। वहाँ पे 5 दिन का खाना, रहना, चाय पानी, वो सब कुछ सरकार की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने पॉली हाउस की उपज को लेकर बताया कि पॉली हाउस में किसान जो पैदावार लेता है उसमें मौसम की मार नहीं पड़ती, जिससे फसल को नुकसान भी नहीं पहुंचता और खुले खेत में खेती करने की तुलना में पॉली हाउस फसलों की अच्छी ग्रोथ देता है। या हम पॉली हाउस की उपज की बात करें तो ये जो पॉली हाउस में जो किसान पैदावार लेता है, पहली बात तो उस पर मौसम की मार नहीं आती, ना सर्दियों में पाले का असर है, ना ओले उसकी फसल का नुकसान कर सकते हैं, ना बारिश उसमें नुकसान पहुंचा सकती है, और उसमें ग्रोथ भी ज़्यादा आती है पॉली हाउस में, यदि हम उसकी तुलना खुले खेत की फसलों के साथ करें तो। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि पॉली हाउस में फसल की पैदावार 10 गुना तक बढ़ जाती है,
क्योंकि इसमें वर्टिकल फार्मिंग होती है और 1 एकड़ में ही 10 एकड़ के बराबर उत्पादन लिया जा सकता है। पैदावार ज्यादा होने से किसानों की आमदनी भी ज्यादा होती है और यही वजह है कि पॉली हाउस में खेती करने वाला किसान सालाना 1 एकड़ से 10 लाख रुपए तक कमाई कर सकता है। इसीलिए किसानों के लिए पॉली हाउस लगाना फायदे का सौदा है। पैदावार 10-10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। रीज़न क्योंकि इसमें वर्टिकल फार्मिंग होती है। 1 किला 10 एकड़ के बराबर रहता है लगभग, तो इसलिए पैदावार उसमें ज़्यादा है और पैदावार ज़्यादा है तो उसमें इनकम भी किसान को ज़्यादा मिलती है। और ये पॉली हाउस के जो किसानों की बात करें तो वो 1 साल में 10 लाख रुपए तक की इनकम 1 एकड़ के पॉली हाउस से ले सकता है। तो बड़ा ही मैं कहता हूँ प्रॉफिट का सौदा है। जो किसान बड़ी मेहनत से, लगन से और पूरे ज्ञान के साथ इस काम को करते हैं वो वास्तव में बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। और ऐसे एग्जाम्पल पूरे हरियाणा की बात करें तो एक नहीं बल्कि हज़ारों एग्जाम्पल हमारे पूरे हरियाणा में हैं जो पॉली हाउस में खेती करके बड़ा अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पॉली हाउस के अलावा अगर कोई किसान खुले खेत में दूसरी तकनीकों से खेती करता है तो बागवानी विभाग उस पर भी सब्सिडी देता है। और यदि हम इसकी तुलना खुले खेत में करते हैं तो बागवानी विभाग खुले खेत में भी सब्जियां उगाने के लिए किसानों को सब्सिडी देता है, लेकिन वो तभी देता है जब वो खुले खेत में भी कोई ना कोई तकनीक का प्रयोग वो करेंगे। तो कौन कौन सी तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं? जैसे बांस के साथ सब्जियां उगा सकते हैं, लोहे की स्टेकिंग के साथ उगा सकते हैं, मल्चिंग के साथ उगा सकते हैं, प्लास्टिक लोटनल लगा सकते हैं। तो ऐसी कई तकनीक का प्रयोग खुले खेत में भी किसान कर सकते हैं जिस पे बागवानी विभाग उनको सब्सिडी दे सकते हैं। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि बागवानी विभाग पॉली हाउस में उन्हीं फसलों का उत्पादन करने की सलाह देता है जिनकी कीमत बाजार में ज्यादा होती है, जिसमें सबसे लोकप्रिय फसल खीरा है जो सिर्फ 100 दिन की फसल है। 1 एकड़ में किसान 500 क्विंटल तक खीरे का उत्पादन ले सकता है और एक बार की फसल से 5 लाख रुपए तक का मुनाफा भी ले सकता है। देखिए पॉली हाउस की बात करें तो कुछ जो हाई वैल्यू वेजिटेबल जिसकी बाजार में वैल्यू ज़्यादा मिलती है हम उन्हीं फसलों को रिकमेंड करते हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है फसल वो खीरा है। और ये जो खीरा है ये यूरोपियन कुकुम्बर है जो किसान ज़्यादा उगाते हैं और केवल 100 दिन की फसल है। और 1 एकड़ में किसान लगभग 500 क्विंटल तक की पैदावार ले लेते हैं 100 दिन में और एक फसल से लगभग 5 लाख रुपए तक की इनकम वो ले पाते हैं। उन्होंने बताया कि बागवानी विभाग खीरे के अलावा लाल पीली शिमला मिर्च भी पॉली हाउस में लगाने की सलाह देता है जो किसानों के लिए ज्यादा फायदेमंद होती है क्योंकि उसकी कीमत भी बाजार में ज्यादा मिलती है, जिससे किसानों को सालाना 10 लाख रुपए तक की आमदनी हो सकती है। दूसरी जो फसल हम किसान को रिकमेंड करते हैं कि उनको पॉली हाउस में लगानी चाहिए तो वो लाल पीली जो शिमला मिर्च है वो किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और काफ़ी किसान उसको लगाते भी हैं। और उसकी जो कीमत है वो आप ये समझें कि 50 रुपये प्रति किलो के से लेकर और करीबन 200-250 रुपये प्रति किलो तक बिकती है अलग अलग सीजन के हिसाब से। तो जहाँ तक इनकम की बात करें तो करीबन 10 लाख रुपए तक की एक नेट इनकम पॉली हाउस में किसान 1 साल में ले सकता और ले भी रहे। बागवानी तेजी से आगे बढ़ता हुआ कृषि व्यवसाय है जिसमें सब्जियों, फल और फूलों की खेती करने वाले किसानों की कमाई का साधन बन रही है। इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार राज्य में बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को मशीनें और उपकरणों की खरीदी पर सब्सिडी दे रही है, जिसके तहत राज्य सरकार 55 से ज्यादा बागवानी मशीनों पर सब्सिडी दे रही है। ये सभी मशीनें बागवानी फसलों और खेती के लिए उपयोगी हैं, जिनकी कीमत 1500 रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक की है। इनकी खरीद पर 50 से 55% की सब्सिडी किसानों को दी जा रही है। मशीनों की खरीद पर किसानों को 12 लाख रुपए से ज्यादा की सब्सिडी मिल रही है। सब्सिडी योजना के तहत राज्य सरकार ने मशीनों से जुड़ी 13 कंपनियों को अधिकृत किया है। ऐसे में किसान इन 13 कंपनियों की मशीनों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। खेती और किसान हरियाणा सरकार की नीतियों के केंद्र बिंदु हैं। सरकार किसानों को खेती प्रक्रिया में हर कदम पर सहयोग दे रही है, जिसके तहत प्रदेश सरकार बीज से लेकर बाजार तक किसानों को सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है।